शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। घर के आटे में औरत ये 3 दाने छुपा दे, हाथ उठा उठाकर मुझे दुआएं देगी। रिस्क दौलत सलाब की शक्ल में आएगा। हर बीमारी से घर पाक साफ हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकात। घर के आटे में कोई भी औरत ये 3 दाने छुपा दे, हाथ उठा उठाकर मुझे दुआएं देगी। रिस्क दौलत सलाब की शक्ल में आने लगेगा। आपके घर से हर तरह की बीमारी निकल जाएगी। आपका घर हर तरह की बीमारी से पाक साफ हो जाएगा। जो ख़वातीन ये वीडियो देख रही हैं वो आज के अमल ज़रूर करें, और जो मेरे भाई मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वह खुद भी यह अमल कर सकते हैं और अपने घर में औरतों को भी बता सकते हैं कि हर औरत ये छोटा सा अमल करके देख ले। ना तो आपको कोई इतना वक्त लगेगा, ना आपका कोई पैसा लगेगा। जिन 3 दानों के बारे में आपको बताया जा रहा है इसका अमल करना है। वो 3 दाने हर घर में पड़े होते हैं, मौजूद होते हैं। यकीन मानो कि ये अमल करके देख लो। जो मेरे भाई बहनें कहती हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे घर से गुर्बत खत्म नहीं हो रही, हमारे घर में बरकत नहीं आ रही, हमारे घर से बीमारी खत्म नहीं हो रही, उनको आज ये अमल हर हाल में कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन रखना है कि देना उसी ने है। बस यह बात अपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं करना कि ये अमल करने के बाद आपका ध्यान उसी की तरफ बटा रहे। इस बात को जहन से निकाल देना है। 3 दाने घर में आटा पड़ा होता है, इसमें रखकर ये अमल आपने करना है और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है कि वही मेरे बिगड़े हुए कामों को दुरुस्त कर देगा, वही मेरे रिज़्क़ को दौलत में इजाफा अता फरमा देगा, वही मेरी परेशानी को दूर फरमा देगा। नाज़रीन, आटा एक ऐसी अल्लाह पाक की नेमत है कि जिसके बगैर जिंदगी का गुजारना बड़ा मुश्किल है। आप दुनिया की जैसी मर्जी अल्लाह पाक की दी हुई नेमतें खाते रहे, फ्रूट खाते रहे, सब्जियां खाते रहे, जो मर्जी खाते रहे, लेकिन जब तक आटे की बनी हुई रोटी नहीं खाएंगे आपकी भूख नहीं मिटेगी। दुनिया की जोनस मर्जी डिश को आप ट्राई करके देख लें, जब तक आटे की रोटी नहीं मिलेगी आपकी भूख नहीं मिटेगी। यह आटा चाहे गरीब हो अमीर हो, हर घर में इस्तेमाल होता है और हर घर में उसको खाया जाता है। आज आपने ये अमल कर करके ज़रूर देखना है। यकीन माने कि जो ख़वातीन हैं यह अमल करेंगी, वो हाथ उठा उठाकर मुझे दुआएं देगी कि मैंने इतना ख़ास, इतना प्यारा और इतना मुजरब अमल उनको बता दिया है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में लातादाद नेमतों से नवाज रखा है। अगर दिल में हकीकी मैनी में इन नेमतों का एहसास और कदर हो और दिल में नाशक के जज्बात ना हो तो इंसान बखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि अल्लाह ताला ने उस पर कितना कर्म और इनाम फरमाया है। ऐन मुमकिन है कि हम इन नेमतों को कम शुमार करें, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजार लेते हैं और फिर गुजरे हुए ज़मानों में अपने ऊपर होने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों इकराम और एहसान का बगैर जायज़ा लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे रब ने हमें किस कदर लामहदूद नेमतों से नवाज रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा बेशुमार नेमतों में से एक नेमत रिज़्क़ है। अगर रिज़्क़ के लगवी मैनी का जायज़ा लिया जाए तो उससे मुराद अता है। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता ख्वाबों किसी भी सूरत में हो, रिज़्क़ कहलाती है। यह अता दुनियावी भी हो सकती है और उखर और रूहानी भी हो सकती है। इस मैनी के रूस मशत, माल और दौलत की फरवानी, आइश, औलाद, इल्म, नाफेड, रिज़्क़ की मुख्तलिफ सूरतें हैं। सूफ़ी कराम का नज़रिया भी यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पर अनवार और तजद की जो बारिश करता है और इल्म और इरफान की सूरत में नेमत अता करता है वो भी रिज़्क़ है। उसे वो आलम बाला आलम रूहानी और आलम नूरानी का रिज़्क़ कहते हैं। आई अपनी अपनी पसंद है कि कौन किस रिज़्क़ की तलब में मारा मारा फिरता है। कोई दुनिया के रिज़्क़ की तलब में अपनी जान को हल्कान करता है और कोई अख रिज़्क़ की खातिर सारी ज़िंदगी रियाज़त और मुजाहिद में गुजारता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ अता करने के हवाले से अपनी शान बयान करते हुए फरमाया, तर्जुमा, बेशक अल्लाह ही हर एक का रोज़ी रस्सा है, बड़ी कुव्वत वाला है, ज़बरदस्त मजबूत है, उसे किसी की मदद आवन की हाजत नहीं। गोया हर तरह की नेमत और रिज़्क़ चाहे वो ज़ाहिरी हो या बातन दुनियावी हो या रूहानी, उसे अता करने और लोगों के दरमियान तकसीम करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की है। हम रोज़मर की ज़िंदगी में दुनियावी रिज़्क़ और असबाब में तंगदस्ती और फराही के मुख्तलिफ मज़हिर देखते रहते हैं कि किसी पर तंगदस्ती के हालात का गलबा है और किसी को खुशहाली और फरा नसीब है। इसी तरह किसी तंगदस्ती को फरा में और किसी की हालत फरा को तंगदस्ती में ढलते हुए भी हम देखते हैं। इंसान इन मराल में परेशान हो जाता है, नतीजतन उसके दिल में नाशक के जज्बात जन्म लेने लगते हैं। उसके दिल में बेसब्र की कैफियत उजागर होने लगती है और वह बेचैन हो जाता है। रिज़्क़ के हवाले से नाशक, परेशानी और बेसब्र
उसके अंदर दूसरों से हज और दुश्मनी के जज्बात पैदा करती है। वो कभी किसी को बद्दुआ देता है और कभी किसी को खुशी से हस्त करता है। यह सब कुछ उस नाखुशी, बेसब्री और नाशक के जज्बात के नतीजे में पैदा होता है, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ये सब कुछ तकसीम करने वाला तो मैं हूं, यानी तकसीम मैंने की है, और तुम दुश्मनी दूसरे इंसान से करते हो। इस तकसीम का मेयार तो मैंने मुकर्रर किया है, तो फिर किसी दूसरे से हज क्यों करते हो? दूसरे के लिए अपना दिल तंग करने के बजाय अपने दिल को कुशा आदा रखो। दूसरों को भी मैंने अता किया है तो तुम्हें भी अता करूंगा, मगर अपने अंदर वो आदादे करो जिन आदादे में दूसरों को मैंने अता किया है। ये वो अहम नुक्ता है जिस पर हम तवज्जो इकराम की बारिश जाहिर तो देखते हैं, मगर इस इनाम के पीछे इसको कौन सी आदा खलाक और दिल्ली कैफियत कार फरमा है? इसकी कौन सी अदाएं अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद आई है कि जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने उसे इनाम इराम से नवाजा है? हम उसके पीछे कार फरमा इन अमूर को नहीं देखते। हमारा रवैया तो ये है कि न सिर्फ तंगदस्ती के सबब परेशान हो जाते हैं, बल्कि औरों पर होने वाली अता पर भी मम्मू हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से रिज़्क़ और दुनियावी खरी नेमतों के हसूल कुछ असूल जवाबत है। अगर उन्हें इस्लाम की तालीमाबाद से खलासी और नजात अता फरमाए, इनमें से कई अमूर ऐसे हैं कि जिनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, बल्कि उनको इतना छोटा समझते हैं कि उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। कुरान मजीद और हदीस में ऐसे मूर और अमाल का तजक आया है कि इंसान पर दुनियावी मेहनत के साथ साथ रूहानी मेहनत भी लाजिम है, अगर जिस्मानी अमाल के साथ साथ रूहानी अहवाल भी संवार ले। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर जिस्मानी अमाल के साथ साथ रूहानी अहवाल भी संवार लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दुनिया में फराग और आसानी अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से दुनियावी खवी नेमतों के हसूल का पहला असूल शुक्राने नेमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तर्जुमा, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर नेमतों में जरूर करूंगा, यानी अगर तुमने नेमतों का शुक्र अदा किया और उन्हें सही मुशरफ पर खर्च किया तो तुम्हें और ज्यादा नेमतें अता करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक कानून अता किया कि दूसरों पर नेमतों की भार देकर ज्यादा परेशान ना हुआ करें और उनको देकर दिल तंग ना किया करें, बल्कि नेमतों को पीछे छुपे इस राज पर गौर करें और मेरी रजा और खुशदीद करें, ताकि मैं तुम पर भी इनाम इराम की बारिश करूं। हसूल रिज़्क़ के लिए इंसान का किनार करना और कल्बे इत्मीनान रखना भी अहद जरूरी है। हदीस मुबारक में है कि जब बच्चा अभी माँ के पेट में ही होता है तो अल्लाह ताला उस बच्चे के हवाले से एक फरिश्ते को 4 बातों, इसके हमल, इसका रिज़्क़, उसकी मुद्दत जिंदगी और उसके नेक और बद आमाल लिखने का हुक्म देता है। तो वजह तलब बात यह है कि इन 4 अमूर में उसका रिज़्क़ भी शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कुछ, कितना, कब और कैसे देना है, यह सब कुछ जब वो ज़ात लिख देती है तो फिर दुनिया में झगड़े की कोई वजह नहीं रहती कि फलां शख्स ने मेरा नुकसान किया या फलां शख्स ने मेरे लिए साजिश की या फलां शख्स ने मेरे माल को नुकसान पहुंचाया। जो कुछ बचना है वो भी नसीब से बचता है और जो कुछ जाया होना है वो भी नसीब से जाया होता है। लिहाजा इस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर अपने दिल में इत्मीनान रखा करें। लेकिन तदबीर लाजिम है क्योंकि वो हुक्म शरी है, लेकिन तदबीर के नतीजे में फिर जो कुछ भी रहनुमा हो जाए उस पर अपने दिल को राजी करना है। जब हम अपने दिल में इत्मीनान पैदा कर लेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी हो जाएगा। रिज़्क़ की तकसीम यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि किसी को कम और किसी को ज्यादा देता है। अगर किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादा दे दे और उसके दिल में ख्याल आए कि शायद मुझ पर अल्लाह का कर्म ज्यादा है, तो इस हवाले से ये जहन में रहे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी किसी को देकर आजमा है और कभी किसी को ना देकर आजमा है। इंसान ख्याल करता है कि मुझे कम क्यों दिया है। कम इसलिए दिया है कि नामुमकिन था कि हम माल और दौलत की फरवानी में यूं गम हो जाते कि किसी मरले पर अपने ईमान से भी हाथ धो बैठते। हम इस माल और दौलत की फरवानी को संभाल ही ना पाते और लोगों के साथ ज्यादती और जुल्म का इंतकाम कर बैठते, न जाने क्या क्या कर बैठते, और बिल आखिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब का शिकार हो जाते। हम नहीं जानते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का अमर क्या था। बस उसने उस बड़ी तकलीफ और आजमाइश से बचाने के लिए छोटी तकलीफ देकर अपने बंदों को महफूज फरमा लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, क्या वो लोग यह गुमान करते हैं कि हम जो दुनिया में माल और औलाद के जरिए उनको मदद कर रहे हैं, यानी वो उस बात को नहीं समझते कि अल्लाह पाक ने यह मामला क्यों फरमाया है। हालांकि ये मशद की तकसीम कम या ज्यादा रिस्क में तंगी या खुशहाली
यह तमाम अम्रे इलाही से है और हम यह नहीं जानते कि अल्लाह ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन हमें इस बात की तलकीन की गई है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता पर राज़ी होना सीखें। जब बंदा अल्लाह ताला की रज पर राज़ी हो जाता है तो वो ज़ात बंदे को उन तकाली और इन परेशानियों से निजात अता फरमा है। रिज़्क़ में इजाफ़ा और फरवानी का तीसरा असूल और ज़रिया दुआ है। कुरान मजीद की आयात और हदीस मुबारका में सरहद मौजूद है कि इंसान को मिलने वाली सारी अदाएं, खुशहाली, तंगदस्ती, आजमाइश, फरवानी, सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिखा हुआ है। जब सब कुछ उसी का अता करदा है तो फिर हर परेशानी के इलाज दुनिया में झगड़ने में है। जब सब कुछ उसी का अता करदा है तो फिर हर परेशानी का इलाज दुनिया में जगने में है, और न किसी के दिल को तंग करने में है, न किसी की गीबत करने में है, और न किसी के बारे में बुरी बात कहने में है, बल्कि हर मसले का हल उसके हुजूर सद अरेज होकर दुआ करने और उसी मालिक हकीकी से मांगने में है कि मौला मुझे भी अता फरमा, मेरी तकलीफ़ों को भी दूर फरमा और मेरी आजमाइश को भी हल फरमा। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारका हर मुसलमान के लिए उस कामला की हैसियत रखता है और हर शय उसे इस्तफा करता है, जिसके नतीजे में दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल करता है। सदना अनस रला ताला रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हत मुबारका में ये दुआ कसरत से फरमाया करते थे। रबना आतिना फ दुनिया हंस, आखिर हर हमारे परवरदिगार हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई से नवाज, और हमें दोज़ख के अजाब से महफूज रख। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस मुबारका से अपनी उम्मत को यह तालीम फरमाई कि अल्लाह से दुनिया और आखिरत दोनों की भलाइयाँ ना रहा करो। ये एक जामे दुआ है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की भलाई भी की। यह एक जामे दुआ है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की भलाई भी की दुआ मांगो, और यहाँ से आखिरत में जाना है तो आखिरत की भलाई भी मांगो। और न मुमकिन है कि अमाल के नतीजे में अजाब के हकदार ठहरे तो उस अजाब से मुफी भी मांगते रहा करो। यह दुआ तीनों पहन को मुकम्मल करती है। यही वजह है कि आका अलसलाम यह दुआ कसरत से मांगा करते थे। इससे हमें यह सबक मिलता है कि किस तरीके से अल्लाह के हुजूर हमें अपनी परेशानियों के अजले की दुआ मांगनी चाहिए। जिंदगी में कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना ना भूलें। हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में से दुआ दराज रखें। दिल की खालसियौली रहे, हर तरह का रिज़्क़ मांगते रह और मांगने में कभी किसी किस्म की कमी ना छोड़ें, और मांगने में कभी किसी किस्म की कमी ना छोड़ें। लेकिन उसके साथ साथ हम दुआ में सच्चे तब होंगे कि उस रिज़्क़ या नेमत के हसूल के लिए अमल भी साथ करते चले जाएं, मेहनत भी जारी रखें और दुआ भी मांगते रहे। कभी कभार ऐसा होता है कि हम परेशानियों में घिर जाते हैं, माली परेशानी, रोजगार की परेशानी, जॉब की परेशानी, और फिर उन परेशानियों के नतीजे में इबादत की तरफ रगत कम हो जाती है, मायूसी का शिकार हो जाते हैं और ध्यान उस तरफ नहीं जाता। इस तरह डिप्रेशन और जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं और इबादत से गाफिल हो जाते हैं, और इन दिनों में हम दुआ करना ही भूल जाते हैं, जबकि इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान और रुजू अल्लाह की बारगाह की तरफ होना चाहिए। आका अलसलाम ने फरमाया, जब तुम कहोगे अल्लाहुम्मा रिज़क़नी, कि ए अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा, तो अल्लाह कहेगा, कद फालतू मैंने रिज़्क़ देने का फैसला कर लिया है, बस अल्लाह के हुजूर मांगते रहा करो। अल्लाह पाक यकीनन अपने खजाने खास से अता फरमा देगा। मोहतरम नाजरीन, सबसे पहले वजीफा नोट कर लें कि इस अमल को करने के आप लोगों को जो 3 दाने चाहिए वो कौन से चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए लौंग का दाना। लौंग हर घर में मौजूद होता है। आप अपने घर में किचन में देख लें, जहां पर आपका गर्म मसाला पड़ा हुआ होगा, उसमें से आपको एक लौंग बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। लौंग जिसके हवाले से पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। लौंग गरम मसालों का बादशाह समझ लें। गरम मसाले की रौनक ही लौंग के जरिए होती है। लौंग को हम अपने घर में बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दांतों का दर्द हो गया, इसके लिए हम लौंग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज आपने इस अमल के लिए इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपको चाहिए काली मिर्च का दाना। काली मिर्च का दाना, जो कि वो भी हर घर में मौजूद होता है। काली मिर्च के बड़े ही फायदे हैं। यह आपके हाजमे को बड़ा बेहतर रखता है। यह देसी अदवा में भी बड़ी इस्तेमाल होती है। लौंग और काली मिर्च यह देसी अदवा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। खासकर हाजमे की दस्तगीर को बेहतर बनाने के लिए काली मिर्च का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आपको चीज़ चाहिए वो है इलायची। इलायची ठंडी होती है, इसकी तासीर ठंडी होती है। यह भी देसी दवात में इस्तेमाल होती है, खानों में इस्तेमाल होती है। इसका पाउडर बहुत ही बेहतरीन होता है। इलायची भी हर घर में पड़ी होती है।
ये जो 3 दाने मैंने आपको बताए हैं, ये हर घर में मौजूद होते हैं। आप लोगों ने ये 3 दाने लेने हैं और अपने पास रख लेने हैं। कोशिश करें कि ये दाने सड़े हुए ना हो, मोटे ताजे दाने हो। इन तीनों दानों को लेकर एक प्लेट में रख लें और अपने सामने रखकर बैठ जाएं। अब अमल क्या करना है, वो बड़ी गौर से नोट फरमा लें। 3 दाने अपने सामने रखकर अमल में आप लोगों ने सबसे पहले पढ़नी है सूर कौसर, उसके बाद पढ़ना है या शाफी या अल्लाह, इसके बाद फिर पढ़ना है या रज्जाक या अल्लाह। इस अमल को पढ़ने का तरीका मैं आपको तफसील से बड़े गौर से समझा देता हूं, क्योंकि अक्सर लोग बाद में फिर कमेंट्स में पूछते हैं यह तरीका समझ में नहीं आया। फिर हर बंदे को अलग अलग कमेंट में जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़े गौर से इसका तरीका आप लोग सुन लें कि 3 दाने, एक लौंग का दाना, काली मिर्च का दाना और एक इलायची, सब्ज इलायची सड़े हुए ना हो, लेकर चाहे तो अपने हाथ के ऊपर रख ले या फिर प्लेट में रख ले। अपने सामने रखने के बाद आपने क्या करना है, इनके ऊपर 3-3 मर्तबा यह अमल पढ़ना है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। 3 मर्तबा कैसे पढ़ना है? तीनों दाने अपने पास रखकर सबसे पहले पढ़े बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इनार संगीत, अतर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या शाफी या अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम या रज्जाक या अल्लाह। ये एक दफा हो गया। इसी तरह आपने 3 मर्तबा पढ़ लेना है। जब 3 बार मुकम्मल हो जाए तो इन दानों के ऊपर 3 फूके मार दें और उनको अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में लेकर, जहां पर आपने किचन में आटा रखा हुआ है जिसके रोजाना रोटी बनाकर खाते हैं, इसमें ये 3 दाने आटे के अंदर नीचे करके आपने दबा देने हैं। इतना सा बस काम कर लेना है। यकीन मानो को जैसे जैसे फिर ये आटा इस्तेमाल होता रहेगा, आपके घर से ना तो रिज़्क की बरकत खत्म होगी, ना ही रिस्क में कमी आएगी। और यकीन करो कि घर में जिस तरह की भी कोई छोटी से छोटी बीमारी होगी, बड़ी से बड़ी बीमारी होगी, वो भी अल्लाह के फजल से आपके घर से बाहर निकल जाएगी। आपके घर में ऐसी खुशहाली आ जाएगी, ऐसी रौनक आ जाएगी, ऐसी बरकत आ जाएगी। रिस्क दौलत सलाब की शक्ल में आपके घर में आएगा। अगर आपके घर में आपका कोई ऐसा कोई भाई है, आपका कोई वालिद है, आपका बेटा है कि जो बड़ा परेशान है, जिसका कोई काम नहीं चल रहा, अपनी सेहत को लेकर, अपने कारोबार को लेकर परेशान बैठा हुआ है, उसको भी इतनी इतनी बड़ी खुशखबरी या मिलना शुरू हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकेंगी। और जो खवातीन हर वक्त घर में परेशान बैठी रहती हैं, दिल नहीं लगता, डिप्रेशन का शिकार है, हितों की कमी है, रिश्ते नहीं हो रहे, इस तरह के खवातीन के जितने भी मसाइल होंगे वो भी सारे के सारे हल होना शुरू हो जाएंगे। इस अमल को जब आप करेंगे, इसके बाद ही आपको उसके रिजल्ट का पता चलेगा। एक मर्तबा करके देख ले, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे कैसे खुशियां, किस किस तरफ से खुशियां आपके घर की तरफ आना शुरू हो चुकी हैं। जितने भी मुश्किल हालात होंगे, जितनी भी परेशानियां होंगी, वो सारी की सारी घर से बाहर निकल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।